नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज आपको बताऊंगा दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और योगी आदित्यनाथ की बात को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक तरफ बात की जा रही है एकता की, तो दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है, और वो भी एक दो नहीं बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं को भाईजान की धमकी। क्या वो कह रहे हैं, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपको बताने वाला हूं, और आरएसएस है क्या ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको लेकर चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सनातन का सबसे बड़ा रण तैयार हो रहा है, लेकिन आज यहां सनातन के पैरोकार बहुत सारे हैं, लेकिन तुष्टीकरण करने वालों की संख्या उससे भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज आपको बताएंगे उनकी भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी और पहली खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जिस तरह से आज की तस्वीर सामने आ रही है, मैं आपको बताता हूं किस तरह से एक के बाद एक धमकी दी जा रही है। एक तरफ धमकी है तो दूसरी तरफ सेवा है। दर्शकों, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? आखिर क्या हुआ ऐसा जो भाईजान धमकी देने पर उतारू हो गए? और आज आरएसएस की तरफ से क्या संदेश दिया जा रहा है जो लोगों को पच नहीं रहा है, इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज आपके सामने रखने वाला हूं। यानी एक तरफ सेवा भाव है और दूसरी तरफ है धमकी, और इसी पर आज हमारी सबसे पहली रिपोर्ट है दर्शकों। लेकिन आपको आज मैं बताता हूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस एक संगठन है, एक शाखा है, जिसके बारे में हम और आप बचपन से सुनते आए हैं। उसके कामकाज को देखा भी है, देख रहे हैं। कर्मनिष्ठा, देश के प्रति जुड़ाव को देखते देखते आप सभी आगे बढ़े हैं। आज उसी आरएसएस पर सवाल उठाने वाले कट्टरपंथी सड़क पर आ गए हैं दर्शकों, और ये वो कट्टरपंथी ब्रिगेड है जिसने आरएसएस को सिर्फ कोसना सीखा है, जो ना आरएसएस को जानता है, ना संगठन का काम देखता है, और अगर कभी दिख भी जाए तो अपनी आंखों पर धोखे की काली पट्टी बांध लेता है। आरएसएस देशहित में समर्पित संगठन है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ना जात देखता है, ना पात देखता है, ना ठंड देखता है, ना बरसात देखता है। आपदा हो, त्रासदी हो, आरएसएस अपने कर्म, अपनी निष्ठा पर विश्वास करता है। लेकिन संघ की इसी कर्मनिष्ठा को कट्टरपंथी पचा नहीं पा रहे हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है दर्शकों। क्यों कह रहा हूं? ये कट्टरपंथी आरएसएस कार्यकर्ताओं को अपने निशाने पर लेने के लिए बड़ी साजिश रच रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को रोकने के लिए राह में रोड़े डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, कौन है ये कट्टरपंथी? आज इनकी भी एक्सरे रिपोर्ट आपको बताऊंगा। और आज आरएसएस के चरित्र का एक्सरे करने के पीछे कारण है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। वजह है कट्टरपंथियों का एक तीर से दो निशाने वाला फॉर्मूला। ये तस्वीर आप देख लीजिए पहले। आज दशहरा है दर्शकों, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, लेकिन कांवड़ यात्रा, गणेश उत्सव, नवरात्रि के बाद अब कट्टरपंथियों ने दशहरे पर अपनी बुरी नजर डाल दी है दर्शकों, और ये कोशिश की है। ये देख रहे हैं, हिंदू पर्व जब आते हैं, जब कट्टरपंथियों की नजर उस पर पड़ती है, जब हिंदू पर्व आए, हिंदू तीज त्योहार आए, कट्टरपंथियों का नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा खाने में थूकने के कई मामले सामने आए, तस्वीरें सामने आई। गणेश उत्सव के दौरान नफरती पत्थर फेंके जाने की घटनाएं, और इस तरह ही नवरात्र में देवी मां की मूर्ति को खंडित करने का एजेंडा चलाया गया। हमने आपको दिखाया, एक्सपोज किया उन्हें। और आज दशहरे के मौके पर भी आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं दर्शकों, मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। ये मैं आपको आगे सुनवाऊंगा, लेकिन आज पथ संचलन के दौरान
विजयादशमी के पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह संदेश पहले आप सुनिए। समाज में ये अलगाव टकराव देश की एकता एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए। हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर अब हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जय जयकार उठे। सुन लिया दर्शकों आपने क्या कह रहे हैं संघ प्रमुख। लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं के पथ संचलन के दौरान कुछ कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए। सोचिए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। आरोप लगाए दर्शकों इन पर, इन अराजक तत्वों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, आरएसएस कार्यकर्ताओं की मस्जिद के सामने निकलने पर मजहबी नारे लगाए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है, सुनवाता हूं मैं आपको। ये तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन वहां आरएसएस के शांति पसंद चरित्र की गवाही भी देख ली। किसी ने कुछ नहीं कहा, पथ संचलन सीधे निकल गया। कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकालते रहे। कुछ लोग वहां जुट गए, नारेबाजी करी, उकसाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। तो चुपचाप वहां से निकल गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज दर्शकों में आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाला हूं। किस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आरएसएस का आखिर मतलब क्या है ये आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। क्योंकि अभी तक आपने जो तस्वीर देखी है वो सिर्फ और सिर्फ नफरती गैंग की देखी, लेकिन अब आरएसएस क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आरएसएस का मतलब क्या है? सेवा। देख रहे हैं आप, बाढ़ में कई लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ निस्वार्थ भाव। कोविड के टाइम पर अपनों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन कार्यकर्ता देखिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे। एकता का संदेश कैसे दिया जाता है? मुस्लिम भी वहां पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्हें यह पच नहीं रहा है। और एक तरफ है संकल्प, और इसी तरह से संघ आगे बढ़ रहा है दर्शक। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज आरएसएस की विचारधारा से कई लोगों को दिक्कत हो रही है। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिस तरह से नफरती तत्वों ने मजहबी नारे लगाए, शांति से निकल रहे पथ संचलन के सामने जिस तरह उकसाने की कोशिश की, उसके पीछे कहीं ना कहीं नफरती सोच हावी है, जिसका जिक्र खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। भागवत ने साफ साफ कहा कि जो भी हाल ही में हिंदू त्योहारों पर पथराव किया वो कट्टरपंथ की सोच है। ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। महाराष्ट्र में गणेश पंडाल में पथराव, तो कभी गणेश विसर्जन यात्रा में खलल, और अब बीजेपी नेता नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिसाब होगा और ब्याज के साथ वापस होगा। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की लाइन को आगे बढ़ाया कि बटना नहीं है। हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के इनको इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने तक ये इसी तरीके से हरकतें करते रहेंगे। इनको इस देश से साफ करना, निकाल देना, ये एकमेव पर्याय हमारे पास है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। इस बारे में हिंदू समाज ने सोचना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो नेक रहोगे। फिलहाल पथ
संचलन के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया है। दर्शकों, भागवत ने इन घटनाओं का जिक्र किया, साथ ही पूरे देश को एक एक सनातनी को सचेत किया है। सुन लीजिए जो बता रहा हूं ध्यान से। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक कट्टरपंथी सोच हमारे बीच जीवित रहेगी तब तक समाज में खतरा बना रहेगा, इंसान इंसान का दुश्मन बना रहेगा। और इसलिए दर्शकों, मोहन भागवत ने साफ लहजे में कह दिया है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में सशक्त रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी है सशक्त रहना। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। पत्रकार स्वप्न भट्टाचार्य का बीच सड़क पर हाथ काटकर फेंक दिया, लेकिन कट्टरपंथियों का जब इतने से मन नहीं भरा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों को लेकर भी मोहन भागवत ने हिंदुओं को सचेत किया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम अगर दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं, सशक्त रहना है, संगठित रहना है। बांग्लादेश में क्या हुआ? वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। क्योंकि अगर बटेंगे तो कट्टरपंथी हावी होंगे और हालात बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे होंगे। लेकिन भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयादशमी के मौके पर दुश्मनों को साफ कर दिया कि भारत पर अब आंच बर्दाश्त नहीं। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है। कहीं अगर हमें हमारे हितों पर आंच दिखी तो मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। दुश्मनों को जवाब देना भारत जानता है, लेकिन देश में अगर नफरती सोच, कट्टरपंथियों को हराना है तो एकजुट रहना होगा। इधर संदेश एकता का दिया जा रहा है दर्शकों, और इधर 100 करोड़ हिंदुओं को धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा है ये? सोच लीजिए आप। एक तरफ सेवा, निस्वार्थ एकता की बात, दूसरी तरफ धमकी। लेकिन ये धमकी कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, एक एक चीज आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि भाईजान कई मौकों पर अलग अलग तरह की तकरीरें देते हैं, तकरीरें। लेकिन अब हिंदू त्योहारों पर पथराव, पथ संचलन के दौरान मजहबी नारे तो मैंने आपको सुनवा दिए। उपद्रवी तत्व को बढ़ावा देने के पीछे नफरती मौलाना और भाईजान होते हैं, ये आप जानते हैं, जो समय समय पर अपनी भड़काऊ तकरीरों के जरिए ऐसे लोगों के कान भरते हैं। और दर्शकों, पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत तक सभी ने हिंदुओं की एकजुटता की बात कही। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कही गई है, जिसमें कहीं भी भड़काऊ बात नहीं है, सिर्फ एकजुटता की बात है, चिताया जा रहा है। लेकिन अगर हिंदू एकजुट हो जाएगा तो कुछ ऐसे भाईजान हैं जिनकी मजहबी दुकान पर ताला लग जाएगा, और शायद इसलिए अब वो धमकी दे रहे हैं। सोचिए आप। और बहाना क्या बना रहे हैं? वक्फ संशोधन विधेयक का। लेकिन निशाना हिंदू और सनातनी, आप समझिए, मैं बता रहा हूं। धमकी असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के विकाराबाद से दी है, सुनवाऊंगा आपको। लेकिन ओवैसी जो भी बोलते हैं वो मुसलमान सुनता है, हर एक बात को रिपीट मोड में लगाता है। इसलिए ओवैसी अपने बयानों में ऐसी बातें बोलते हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करने वाली होती है। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं,
आज भी कुछ मुसलमान हैं जो इनके बरगलाने से नहीं बरगलाने वाले, वो सुनते नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपने काम में जुटे हुए, भड़काने के काम में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? सुना आप किस तरह ये तकरीरें दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक फर्क बताने वाला हूं दर्शक। वो फर्क क्या है देख लीजिए। एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे कहा जा रहा है कि जातियों में आपको नहीं बटना है, आप हिंदू हैं, सनातनी है, सनातनी रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, चूड़ियां नहीं पहनी। ये क्या उकसाना नहीं हो, आप खुद सोचिए। ये सीधे धमकी दी जा रही है। बटेंगे तो हिंदुओं पर हिंसा बढ़ेगी, जैसा बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। इधर ये कह रहे हैं कि मस्जिद छीन ली जाएगी। इधर कहा जा रहा है कि एकजुट रहें, एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है और इसलिए ये कुछ लोगों को, कुछ मुस्लिम भाइयों को भड़काने के लिए जुट चुके हैं। हिंदुओं की एकजुटता से इन्हें दिक्कत है दर्शक, और यही फर्क मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी डरे हुए हैं, तो डर के मारे क्या कर रहे हैं ये आपको मैं बता रहा हूं दर्शक। इधर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब असदुद्दीन ओवैसी अकेले पड़ गए ऐसा लग रहा है, तो वो सबको साथ लाना चाहते हैं। यानी तुष्टीकरण जो है अब पूरी कोशिश की जा रही है करने की। लेकिन आज इस तुष्टीकरण पर भी आपको एक्सरे रिपोर्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिनको आपने सुना वो किस तरह मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कैसे उन्हें उकसा रहे हैं। वक्त संशोधन बिल को लाने के लिए सिर्फ वक्फ बोर्ड की मनमानी रुक जाएगी, लेकिन ओवैसी इसे मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रस्ताव को मुसलमानों के सामने ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे उनसे उनका सब कुछ छीनने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत इससे परे है। ओवैसी की रणनीति यहीं पर खत्म नहीं होती है दर्शकों, क्योंकि वो मोदी सरकार के खिलाफ बड़ी फौज को एकजुट करने के लिए जुट गए हैं। समझिए, जिसमें मुसलमानों से लेकर बीजेपी की विरोधी पार्टियां भी हैं, और वो सियासत कर सकते हैं लेकिन इस तरह भड़का नहीं सकते। इसलिए तो वो सियासी फ्रंट पर भी इकट्ठा होने की बात दोहरा रहे हैं। सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे का मंत्र दिया। असदुद्दीन ओवैसी भी उसी राह पर चल रहे हैं। वो बात अलग है कि योगी के एकजुटता संदेश के अलग मायने हैं, और ओवैसी का ये संदेश मजहबी से लेकर राजनीतिक फ्रंट पर भड़काने का काम कर रहा है। सुनिए जरा कैसे वो अपनी सहयोगी पार्टियों को उकसा रहे हैं। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते, मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम इन्हों गए तो ऐसा हुआ। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देखा आप असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सियासी फ्रंट पर क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की आज मैं आपको अगली रिपोर्ट बताऊंगा। क्योंकि सनातन विरोधी गैंग एक्टिव हो चुका है और उद्धव ठाकरे समझ नहीं आ रहा कहां जाए। बाला साहेब की विचारधारा पर चलते चलते उस सनातन विरोधी गैंग में आ गए दर्शक। और आज जिनकी पूरी रिपोर्ट मैंने तैयार की, पूरी रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की। हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बाला साहब ठाकरे, जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने देश के हिंदुओं को एकजुट रहने का सिखाया, मंत्र दिया। लेकिन आज उन्हीं के बेटे सनातन के खिलाफ बोलने वालों के साथ खड़े हो गए हैं। और आज मैं देश के सनातनियों से एक सवाल भी पूछ रहा हूं, क्या बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच होते तो क्या इस तरह सनातन विरोधियों के साथ खड़े होते?
आप सोचिए, क्योंकि उद्धव की पार्टी के नेता, एक तरफ उद्धव ठाकरे श्री राम के अयोध्या में जन्म को लेकर जब उनकी पार्टी के नेता सवाल खड़े करती हैं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। और आप सोचिए दर्शक कि आज बदल गए हैं उद्धव ठाकरे, बाला साहेब की विचारधारा बदल गई है दर्शक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? भूल गए हैं ये विचार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उद्धव ठाकरे ने दूरी बना ली। 10 महीने बाद अयोध्या मंदिर में नहीं पहुंचे। सोचिए आप, सनातन विरोधी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। सनातन विरोधी नेताओं के बयान का विरोध नहीं कर रहे हैं, उनकी खुद की पार्टी के नेता कह रहे हैं। पालघर लिंचिंग की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी थी और शिंदे सरकार ने सीबीआई जांच की बात कही तो उसका विरोध किया जा रहा है। रिपब्लिक ने ही यह मसला उठाया था। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक ही पार्टी बाला साहेब का विचार जो चल रहा था उसे भूल चुकी है। हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत। गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही। वो नाम जिनके लिए हमेशा हिंदू और हिंदुत्व ही सबसे ऊपर रहा, जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हुए जी, लेकिन लगता है आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे सनातन विरोधी हो गए हैं। जो उन बाला साहेब के बेटे लग ही नहीं रहे, जो हमेशा सनातन धर्म के लिए खड़े रहते थे। इसके पीछे की वजह उद्धव ठाकरे के नेताओं के बयान है, जो प्रभु श्री राम के जन्म को लेकर सामने आया की अरे जर ईश्वराचं अस्तित्व सगळीकडे आहे, जर हिरण्यकश्यपाने लाथ मारल्याबरोबर खंबातनं देव आला म्हणजे देव सगळीकडे आहे आणि हे जर मान्य असेल कट्टर हिंदुत्ववादी असणाऱ्या गल्ली बोळातनं फिरणाऱ्या शेंबड्या पोरांना आणि चळ भरलेल्या म्हाताऱ्यांनाही हे मान्य असेल तर मग राम अयोध्येतच जन्मला हा वाद कशासाठी घालताय? म्हणा की राम सगळीकडे आहे, अयोध्येतच काय? प्रभु। तो देखा आपने दर्शक, अभी भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा एक्शन कब लिया जाता है। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।